हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्ताकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर्स में आज हम 15 अप्रैल से 21 अप्रैल तक का करंट पढ़ने वाले हैं और सीरीज़ का हमारा ये 78वां भाग है। जनवरी से हमने ये सीरीज़ स्टार्ट की है। वैसे मैं डेली ही कराती थी, लेकिन अभी आचार संहिता के कारण इतना ज़्यादा करंट आ ही नहीं रहा है, कोई नई घोषणा हो ही नहीं रही है। तो जो भी मेन क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं वीकली आपको करा देती हूँ एक सप्ताह का। जैसे ही आचार संहिता खत्म होगी, हम डेली बेसिस पे करना स्टार्ट कर देंगे। साथ में इन 7 दिनों का जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स रहता है वो भी मैं करवा देती हूँ, ताकि आप दोनों करंट से अपडेट बने रहें। आज का पहला क्वेश्चन है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण जो कि जलीय परिवहन व्यवस्था को नियंत्रित करता है, इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। इसके द्वारा मध्य प्रदेश की किस घाट से गुजरात के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक क्रूज चलाने की योजना आरंभ की गई है। मतलब नदी क्रूज पे तो आप लोग बैठे ही होंगे, तो क्रूज के ही द्वारा डायरेक्ट उसके लिए सिस्टम होगा कि जिसमें आप मध्य प्रदेश के किसी घाट से आप गुजरात के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुंच सकते हैं। मतलब जल के द्वारा, जल परिवहन के द्वारा आप पहुंच सकते हैं। तो ये किस घाट से आरंभ किया गया? कंचन घाट बेतवा, मेघनाथ घाट धार, अवंतीबाई घाट विदिशा या चंबल घाट मंदसौर। तो ये किया गया है मेघनाथ घाट धार से। ये भी याद रखना, मेघनाथ घाट कहाँ पर है? धार में है। कंचन घाट कहाँ है? बेतवा में है। तो मेघनाथ घाट धार से गुजरात के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक क्रूज चलाने की योजना पर विचार किया गया और कार्य भी आरंभ हो गया है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। मेघनाथ घाट धार से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक क्रूज चलाने की योजना पर कार्य आरंभ हो गया है। इसमें करीब 150 किलोमीटर की दूरी कवर होगी। मतलब मध्य प्रदेश के धार से जल परिवहन द्वारा गुजरात के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक जाने में कितनी दूरी कवर होगी? 150 किलोमीटर। बाय रोड नहीं जाना है, बाय रोड तो बहुत किलोमीटर होगी, बाय वाटर जाना है, मतलब जल परिवहन द्वारा। भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग की बात की जाए तो पहले केवल 6 राष्ट्रीय राजमार्ग थे, लेकिन अभी 105 राष्ट्रीय राजमार्गों का फिर अभी पिछले साल ही नए राष्ट्रीय जलमार्ग बने हैं। तो टोटल अब वर्तमान में 111 राष्ट्रीय जलमार्ग बन चुके हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन कब हुआ था, या भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? 1986 में हुआ था। फ्रेंड्स, कमेंट करके बताइएगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का गठन कब हुआ था। कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला है, इससे संबंधित कुछ पढ़ लेते हैं। देखो, जैसे मध्य प्रदेश में तो कोई राष्ट्रीय जलमार्ग नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश की ऐसी नदियां हैं जिन पे राष्ट्रीय जलमार्ग स्थित है। कहाँ पे है? जैसे कि बेतवा नदी पर है NW19, ये उत्तर प्रदेश में है, 67 किलोमीटर इसकी लंबाई है। फिर एक राष्ट्रीय जलमार्ग है NW66, ये गुजरात में माही नदी पर है। ये क्योंकि ये मध्य प्रदेश की नदी है, इसलिए अपडेट होना आपका ज़रूरी है। इसकी लंबाई कितनी है? 247 किलोमीटर। तीसरा है NW73, ये नर्मदा नदी पर है, महाराष्ट्र गुजरात के मध्य में। इसकी लंबाई कितनी है? 226 किलोमीटर। NH24 चंबल नदी पर है, उत्तर प्रदेश में है, 61 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में प्रथम चरण पर हुए चुनाव 19 अप्रैल को 2024 को कितना प्रतिशत मतदान हुआ? अभी 19 तारीख को पहले जो 4 चरण में हमारे मध्य प्रदेश में चुनाव होने, जिसमें 19 अप्रैल का चुनाव हो चुका है। और 19 अप्रैल को कितने प्रतिशत चुनाव हुआ है? तो 67.75% मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ है पहले चरण में। कितना? 67, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन बहुत कम भी नहीं है। 67.75% चुनाव हुआ है। मध्य प्रदेश के 6 जिलों में ये चुनाव हुआ है 19 अप्रैल को। और कितना हुआ है? 67.75% हुआ है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। और कहाँ कहाँ हुआ है? तो सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, छिंदवाड़ा और बालाघाट में ये मतदान हुआ है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर का लिंक मिल जाएगा। अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपने आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सअप पर सेव नहीं कराया है तो व्हाट्सअप पर अपना नंबर भी सेव करा दीजिएगा। महत्वपूर्ण अपडेट, महत्वपूर्ण जानकारी आपको मेरे स्टेटस के थ्रू मिलती रहेंगी। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केंद्र मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश के ऐसे कौन व्यक्ति हैं जिसे वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत खुफिया इकाई के निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार दिया है? मतलब ये जो केंद्रीय वित्त मंत्रालय है उसके अंतर्गत एक खुफिया विभाग आता है, उसका कार्यभार, इनको अतिरिक्त कार्यभार दिया है। ये कौन है? शुभम नेगी, अजीत अदानी, सुरजीत सिंह या विवेक अग्रवाल? तो ये है विवेक अग्रवाल। विवेक अग्रवाल को वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत खुफिया इकाई का निदेशक का पदभार दिया है।
मध्य प्रदेश के वर्तमान वित्त मंत्री की बात करें, क्योंकि वित्त विभाग की बात हो रही है, तो जगदीश देवड़ा है, ये मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी। और वित्त आयोग की बात करें तो मध्य प्रदेश में अभी 16वां वित्त आयोग, भारत में 16वां वित्त आयोग चल रहा है, जिसके अध्यक्ष वर्तमान में अरविंद पनगड़िया हैं। और मध्य प्रदेश में 5वां वित्त आयोग चल रहा है। मध्य प्रदेश का जो वित्त आयोग था वो अप्रैल 1994 में बना था, काम करना स्टार्ट किया था। गठन इसका फरवरी 1994 में हुआ था। ये MPPSC में एक बार पूछा भी है, जिसके चलते हर 5 साल में वित्त आयोग का गठन होता है। अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन होता है और हर 5 साल में होता है। और अभी भारत में कौन सा चल रहा है, 16वां, और मध्य प्रदेश में कौन सा चल रहा है, 5वां। अभी मध्य प्रदेश में वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो हिम्मत कोठारी हैं, और जो पहले अध्यक्ष थे वित्त आयोग के मध्य प्रदेश के वो SS सिसोदिया थे। ये फैक्ट याद रखिएगा। अगला है, मध्य प्रदेश के किस लोक पर्व पर बनी फिल्म अमेरिका के आर्कियोलॉजिकल चैनल द्वारा स्थापित OTT प्लेटफॉर्म के हेरिटेज ब्रॉडकास्टिंग पर रिलीज की गई है? गणगौर, भगोरिया, रौतेला, कुम्हारा। तो ये है गणगौर। मध्य प्रदेश में निमाड़ हुआ, बुंदेलखंड हुआ, मतलब हमारे खुद, मैं विदिशा में रहती हूँ, हमारे क्षेत्र में भी गणगौर मनाया जाता है। अभी नवदुर्गा में ये मनाया गया था। और ये महिलाओं का बहुत मतलब पसंदीदा पर्व होता है। अच्छा खान पान की इसमें चीज़ें भी बनाई जाती हैं। और तो इस लोक पर्व पर एक पिक्चर आई है, OTT पर रिलीज हुई है। वो इतनी ज़्यादा मतलब उसको फेमस किया गया। और एक खंडवा का एक गांव है, उसमें ये पर्व मनाया जा रहा है, और वहाँ की 100 सालों की संस्कृति पर ये बेस्ड पिक्चर है। तो ये इस पिक्चर ने इतना ज़्यादा अपना नाम कमा लिया है, ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसने नाम कमा लिया है, और ये चर्चा का विषय बन गई है। अंग्रेजी में इसे प्रेमिनेंसेस ऑफ गणगौर के नाम से दिखाया गया। इस फिल्म का निर्माण और निर्देशन सुदीप सोनी ने किया है। और खंडवा का एक गांव है कालमुखी, उसमें ये 10 अप्रैल को प्रदर्शित की गई थी। इस फिल्म का निर्माण इस गांव की 100 साल पुरानी गणगौर परंपरा पर आधारित है। भारत सरकार ने मध्य प्रदेश के किस व्यक्ति को भारतीय नौसेना का नया प्रमुख नियुक्त किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके पहले हरि कुमार थे नौसेना के अध्यक्ष, नौसेना के प्रमुख हरि कुमार थे। लेकिन अभी वर्तमान में हमारे मध्य प्रदेश के जो पहले ये नौसेना उप प्रमुख हैं, अभी वर्तमान में इनको वर्तमान में नौसेना प्रमुख बना दिया है। इनका नाम है दिनेश कुमार त्रिपाठी, और इनको 26वें नौसेना प्रमुख बनाया है। और ये 22वें एडमिरल हैं, और इनको 26वां नौसेना प्रमुख बनाया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे मध्य प्रदेश के हैं। वर्तमान में ये नौसेना के उप प्रमुख हैं, और रीवा के जो सैनिक स्कूल है वहाँ पर पढ़े। टोटल 3 सैनिक स्कूल हैं हमारे MP में, और ये रीवा के सैनिक स्कूल में पढ़े हुए। भारतीय नौसेना की बात की जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसकी स्थापना की थी। इंडियन नेवी भी इसको बोला जाता है। 1612 में इसकी स्थापना हुई थी। और 30 अप्रैल को ये एडमिरल जो हरि कुमार की जगह दिनेश त्रिपाठी ले लेंगे। भारत में अगर पूछे कितनी नौसेना अकादमियाँ हैं, तो भारत में देश भर में 33 नौसैनिक प्रशिक्षण अकादमियाँ हैं। अगला है, केला किस संसदीय क्षेत्र का शुभंकर है? बहुत सारे क्षेत्रों में अलग अलग शुभंकर, ताकि चुनाव प्रणाली में प्रचार प्रसार को बढ़ावा देने के लिए, उस क्षेत्र के उस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए वहाँ का शुभंकर बनाया गया है। केला कहाँ का शुभंकर है? केला बुरहानपुर का है। केला कहाँ का है? केला बुरहानपुर का शुभंकर, इनमें से कोई नहीं होगा। बुरहानपुर में केले को शुभंकर बनाया है। इसके अलावा एक मज़ेदार शुभंकर बनाया है झाबुआ का। झाबुआ का शुभंकर काका काकी हैं। मतदाता को चुनाव प्रक्रिया से जोड़ने के लिए जारी किया। वर्तमान में मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी हैं? 29। इसके लिए कितने शुभंकर तय किए हैं? 15। भोपाल का शुभंकर कौन सा है? बाघ है। खंडवा का शुभंकर किसको बनाया है? प्याज को, क्योंकि खंडवा में प्याज बहुत ज़्यादा होती है। 4 चरणों में चुनाव होना। विजिल ऐप मध्य प्रदेश में और भारत में चुनावी प्रक्रिया का उल्लंघन रोकने के लिए बनाई गई है। फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हमारा पेपर 4 का पैकेज आने वाला है मेंस का, तो पेपर 4 का पैकेज आ गया है। पेपर 4 में आपको टोटल 4 बुकलेट मिलेंगी। ये इस प्रकार की 4 बुकलेट आपको मिलेंगी। ये हैंड रिटन नोट्स हैं। प्रश्नोत्तर श्रृंखला में संपूर्ण सिलेबस, संपूर्ण टॉपिक कवर किए गए हैं। इसमें केस स्टडी है पेपर 4 की, 2 मार्कर हैं। 500 से ज़्यादा प्रश्न 2 मार्कर के हैं। दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन की एक बुकलेट है, और एक उद्यमिता प्रबंधन और व्यक्तित्व विकास की। लगभग 1000 पेजेस हैं।
इस प्रकार का 2 मार्कर मिलेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप MPPSC प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा ये प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं यूनिट वाइज। इसमें करीब 11,500 प्लस MCQ हैं, बहुत ही शानदार है। ये सुपरवाइज़र के नोट्स हैं। अगर आप सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहे हैं तो 7 बुकलेट आपको सुपरवाइज़र की मिलती है। तो अगर आप हमारे नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स और देख लेते हैं पूरे सप्ताह के जो इम्पोर्टेंट हैं। पहला है 16वीं विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ? तो 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन हुआ है अबू धाबी में, संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में हुआ है विश्व भविष्य ऊर्जा सम्मेलन। अगला है GMR हैदराबाद हवाई अड्डे को स्काई ट्रैक्स का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ पुरस्कार मिला है। किसको मिला है सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ पुरस्कार? GMR हैदराबाद को मिला है। सूर्य के अध्ययन के लिए यूरोपीय एजेंसी के प्रोबा मिशन 3 को इसरो द्वारा लॉन्च किया गया। प्रोबा 3 मिशन है, इसको किसने लॉन्च किया? इसरो ने। UAE में कृत्रिम बारिश कराई गई जिसके कारण क्या हुआ? वहाँ पर भयंकर बाढ़ आ गई। बिस्किट यात्रा महोत्सव कहाँ हुआ? नेपाल में हुआ। अमिताभ बच्चन को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया जाएगा। नाइजीरिया मेनिनजाइटिस के लिए टीका लगवाने वाला पहला देश बना है। कौन? नाइजीरिया। ब्रिटिश संसद ने दुनिया का सबसे सख्त धूम्रपान निषेध विधेयक पारित किया। किसने? ब्रिटेन ने पारित किया है। इसरो ने घोषणा की है कि वो 2030 तक जो अंतरिक्ष अभियान है उनको जो मलबा मुक्त बनाएगा। कैसा बनाएगा? मलबा मुक्त बनाएगा। इसरो 2030 तक अंतरिक्ष अभियानों को कैसा बनाएगा? मलबा मुक्त। अगला है हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम ने भारत की पहली हाइब्रिड ब्रिज का रिकॉर्ड बनाया है। किसने? हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में। दिल्ली हवाई अड्डा दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डे की सूची में शामिल हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी के बाद न्यूज़ वीक कवर जो कि न्यूयॉर्क का एक पेपर है उस पर आने वाले दूसरे प्रधानमंत्री बने। इसके पहले इंदिरा गांधी आई थी। अगला है रश्मि कुमारी ने 12वीं बार महिला कैरम का राष्ट्रीय खिताब जीता है। नाइफ संस्मरण, जो नाइफ है एक संस्मरण है जो कि सलमान रुश्दी का है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सलमान रुश्दी ही बहुत फेमस है तो उनका संस्मरण भी फेमस रहेगा। तो सलमान रुश्दी का ये संस्मरण है नाइफ और इसका विमोचन वो खुद करेंगे। विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 10वां। और रूस को कौन सा स्थान मिला है? पहला। साइबर अपराध में भारत 10वें नंबर पर है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत को कौन सी रैंक मिली है? 93वीं। और हंगर इंडेक्स में कौन सी मिली है? 111। ये साथ में ये लिख दिया है जिससे याद हो जाए। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। अब ये आपके लिए क्वेश्चन है जो आपको मुझे कमेंट करके बताना है। रीना नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? गोंड, कोरकू, भील या सहरिया? इनमें से किस जनजाति के द्वारा रीना नृत्य किया जाता है? आपको कमेंट करके बताना है। सो फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।